हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को, और साथ ही साथ जय श्री गणेश आप सभी को। 10 तारीख आने वाली है और 10 तारीख को क्या है, गणेश चतुर्थी। तो इसी अवसर पर मैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाई हूँ। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें रुपया पैसा इससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ भक्त के सच्चे भाव चाहिए जो उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है एक ऐसे भक्त की जो गणेश जी को बहुत मानता था। ठीक है, तो वो जो भक्त था उसका नाम महेश था और वो एक सेठ के यहाँ काम करता था। सेठ के यहाँ महेश काम करता था। वो सेठ का व्यवहार भी महेश के साथ बहुत अच्छा था। तो एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी आने वाली थी और महेश को ये पता चला कि उसके आसपास के जो लोग हैं और उसके मोहल्ले के जो लोग हैं और उसके दोस्त, वो सब सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और रास्ते में सत्संग भी होगा और भजन कीर्तन करते करते वो लोग सिद्धि विनायक जाएंगे। जब महेश को ये पता चला तो महेश बहुत खुश हुआ। तो उसने अपने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों के साथ सिद्धि विनायक जाना चाहता हूँ, गणेश जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर सेठ जी भी बहुत खुश हुए क्योंकि वो महेश को बहुत अच्छा मानते थे। तो उन्होंने महेश को छुट्टी देने के लिए हाँ बोल दिया। सेठ ने कहा कि मैं व्यापार में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं मंदिर दर्शन तक के लिए नहीं मेरे पास फुर्सत है। तो अब जब तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये 50 रुपये तुम गणेश जी के चरणों में रख देना, ये बोला। अब उस ज़माने में 50 रुपये तो बहुत हुआ करते थे। महेश ने अपने सेठ की आज्ञा मानी और वो चल दिया। अब जब वो यात्रा में चल रहा था तो उसने देखा कि आसपास के लोग जो भी उसके साथ यात्रा में चल रहे, सब गणेश जी का नाम लिए जा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया बोले जा रहे हैं, कोई जय श्री गणेश बोला जा रहा है। तो ये सब देखकर महेश मन ही मन भाव विभोर हो रहा था और उसे साथ में खुशी भी हो रही थी कि वो पहली बार सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन के लिए जा रहा है। फिर अचानक क्या हुआ, जब वो सिद्धि विनायक पहुंचने के लिए 2-3 किलोमीटर पहले ही उनके साथ जो भी यात्रा में जा रहे थे लोग, उन लोगों का अचानक ही गला सूखने लग गया और उन्हें भूख प्यास भी लगने लग गई। जब महेश ने देखा कि उसके साथ के जो यात्री हैं वो भूख प्यास से तड़प रहे, तो उसका मन बहुत हुआ कि वो कैसे ना कैसे करके उनके लिए भोजन और जल का प्रबंध करे। तो उसे याद आया कि उसके सेठ ने उसे 50 रुपये दिए हैं। तो उसने क्या किया, उन रुपयों को ले जाकर भोजन और जल का प्रबंध किया अपने साथ के यात्रियों के लिए और उन्हें भोजन और जल का पान करवाया। और जब उनके यात्रियों ने भोजन और जल खा लिया, पी लिया, तो ये देखकर महेश को बड़ी खुशी हुई। पर इसमें क्या हुआ कि जो 50 रुपये उसके स्वामी ने, सेठ ने दिए थे, उसमें से 48 रुपये तो खर्च हो गए थे, बस मात्र 2 रुपये बचे हुए थे। पर उसे इस बात की खुशी थी कि चलो 2 रुपये तो बचे, तो मैं ये 2 रुपये ही सिद्धि विनायक जी के चरणों में रख दूँगा अपनी सेठ की तरफ से। ये सोच के वो खुश हुआ और आगे चला गया। और जब वो विनायक जी के मंदिर पहुंचा तो वहाँ उसने सेठ के जो 2 रुपये बचे थे वो भी उनके चरणों में रख दिए और उसके बाद उसने विनायक जी के अच्छे से दर्शन किए, अपनी मनोकामनाएं उनके आगे रखी और जितनी कृपा महेश पर सिद्धि विनायक जी ने की थी उस हर एक कृपा के लिए उसने धन्यवाद किया। अब उसी रात जो सेठ था, वो जहाँ वो रहता था, वहाँ सपने में उसे गणेश जी के दर्शन हुए, सिद्धि विनायक जी के। और उन्होंने सिर्फ उनसे सपने में आके सेठ से सिर्फ इतना कहा कि 48 रुपये जो तुमने मुझे दिए हैं महेश के द्वारा, वो मुझ तक पहुँच चुके हैं। बस इतना बोल के सिद्धि विनायक जी उनके सपने से अदृश्य हो गए। अब ये सुबह उठा जब सेठ, तो वो सोचने लगा कि मैंने तो महेश को 50 रुपये दिए थे, तो ये 48 रुपये ही कैसे महेश ने भगवान तक पहुंचाए हैं, 2 रुपये कहाँ चले गए। और महेश तो इतना ईमानदार है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उसे कि उसने 48 रुपये ही भगवान तक पहुंचाए। और जब 2 दिन बाद महेश वापस लौटा तो सेठ ने उससे पूछा कि तुमने 48 रुपये ही क्यों भगवान को चढ़ाए, 2 रुपये कहाँ गए। तो ये सुनकर पहले तो महेश बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इनको कैसे पता चला। पर फिर उसने, वो तो अच्छा इंसान था महेश, तो उसने अपना सारा सच बता दिया कि मैंने 48 रुपये यात्रियों को भोजन और
जल के प्रबंध में लगा दिए, उनको खिला पिला दिया था, इसलिए मेरे पास जो 2 रुपए बचे थे मैं सिर्फ वही चढ़ा पाया। और जब सेठ ने ये बात सुनी तो वो महेश के चरणों में गिर गया और उसने उस महेश से सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ बैठे बैठे सिद्धि विनायक के दर्शन कर लिए। तुम तो वहाँ गए थे पर मैंने यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी वजह से दर्शन कर लिए। तो आपने देखा इस कहानी से क्या पता चला? इस कहानी से ये पता चला कि गणेश जी इस चीज़ से भगवान खुश हुए कि जो सेठ के पैसे थे वो दान धर्म में लग गए, वो उन सच्चे भक्तों के पेट भरने में लग गए जो भूखे प्यासे थे। कि जो सेठ के रुपए थे उनका उपयोग दान धर्म में हुआ तो भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया और फिर सेठ को दर्शन भी दिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा भाव सच्चा हो तो भगवान एक फूल की पत्ती से भी खुश हो जाते हैं, और जितना हम भगवान के चरणों में पैसे चढ़ाने जाते हैं उतना हम उन पैसों का उपयोग दान धर्म में करें, किसी भूखे का पेट भरे तो भगवान तक वो पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा मोरया। तो भगवान गणेश आप सबके विघ्नों को हरे और खुशहाली आप सबके जीवन में आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। और अगर आपको मेरी ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।